नमस्ते हर्षद। आज हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी श्री नारायण मांडले जी है। मांडले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। बताइए, आज किस समस्या को लेकर आज आप हमारे चैनल पर आए हैं? मैं स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरसूद में मनमाने तरीके से जो फीस वृद्धि की गई थी, उस विषय को लेकर के मैं विगत सत्र जो प्रारंभ हुआ 2025-26 जुलाई से मैं इस विषय में जगह जगह अपनी बात रख रहा हूं। और इस आशय को लेकर जो मनमाने फीस वृद्धि की गई है, मैंने लगभग 4 से 5 बार श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी हरसूद, श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला खंडवा और उच्च सदन में भी मैंने अपनी बात रखी, लेकिन आज दिनांक तक कोई सुनवाई नहीं की गई। और इसके पश्चात हरसूद शहर के जो महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा भी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी हरसूद एवं श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से बताया गया था। बच्चों के साथ भी आप ज्ञापन दे चुके हैं? हाँ, बच्चों के साथ भी बच्चों के द्वारा मुझे बताया गया कि भाई मुझे तो जानकारी नहीं थी, महाविद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के द्वारा बताया गया कि हमारे महाविद्यालय में फीस मनमाने तरीके से कर ली गई है। उस आशय को लेकर के मैंने समझा और मैंने श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी और कलेक्टर महोदय को बच्चों के साथ भी ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके पश्चात शहर के गणमान्य नागरिक, जिसमें मतलब गणमान्य नागरिकों का हस्ताक्षरित पत्र, जिसमें जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ वरिष्ठ जनपद सदस्य थे, कुछ सरपंचों, ग्राम पंचायत सरपंचों के हस्ताक्षर और नगरपालिका परिषद हरसूद के माननीय अध्यक्ष मुकेश वर्मा जी और माननीय उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद प्रजापति जी और पूरे 15 वार्ड के पार्षद महोदय के हस्ताक्षरित पत्र, कुछ गणमान्य नागरिकों, अभिभावकों और नगर परिषद अध्यक्ष के उपस्थिति में हमने श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी हरसूद को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और उसी पत्र को हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया था, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है। लेकिन शासकीय महाविद्यालय के जो प्राचार्य हैं वो चूंकि जूनियर हैं और मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा मंत्रालय के या उच्च शिक्षा विभाग के आदेश हैं कि जहां पर स्थायी प्राचार्य नियुक्त नहीं है, वहां पर वरिष्ठ प्राध्यापक या वरिष्ठ प्रोफेसर को प्राचार्य का प्रभार दिया जाना चाहिए। और इन्होंने विभागीय साठगांठ करके और प्राचार्य का प्रभार ले लिया है और शासकीय महाविद्यालय हरसूद को एक निजी कंपनी की भांति चला रहे हैं वो, और मनमाने तरीके से उन्होंने। मांडले जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप जैसा बता रहे हैं कि हरसूद कॉलेज में फीस वृद्धि के मामले को लेकर आपने जी कई बार आवेदन वगैरह दे चुके हैं। हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि विगत सत्रों की तुलना में इस सत्र में फीस में कितना % बढ़ोतरी हुई है, कितना फीस बढ़ी है? मैं बेतहाशा वृद्धि हुई है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सत्र 2021-22 में लगभग एक वर्ष की फीस 902 रुपये, 1002 रुपये या समथिंग ऐसे 3 वर्षीय कोर्स होता था। बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी विषय में करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को 2816 रुपये में होती थी और जनरल ओबीसी की 3000 समथिंग में, यानी हम 3000 रुपये मान लें, 3000 रुपये में बीए, बीकॉम, बीएससी स्नातक कंप्लीट होता था। और एमए, एमकॉम किसी भी विषय में करें तो 1752 रुपये में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और 2000 लगभग 2000 रुपये में एमए, एमकॉम किसी भी विषय में जनरल ओबीसी के बच्चे कर सकते थे। और बीकॉम कंप्यूटर 3 वर्षीय था जो 6000 रुपये समथिंग प्रति ईयर, यानी 18,000 रुपये में तो वो कंप्लीट होता था। लेकिन उसको सत्र 25-26 में इतना बढ़ाया कि बीए, बीकॉम, बीएससी सब विषय अलग अलग छाड़ दिए जो पहले नहीं थे। मतलब आप बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी विषय से करते थे तो फीस एक जैसी थी, लेकिन अब बीए अलग होगा, बीकॉम अलग होगा, बीएससी अलग होगी। तो जैसे बीए करना है तो लगभग 22 से 24,000 रुपये में होगा। बीएससी करना है तो किस सत्र का बता रहे हैं आप? हाँ, ये 25-26 की बात कर रहा हूँ। और इस सत्र से 4 वर्षीय कोर्स हो गया स्नातक। हाँ। तो उसमें
जैसे मान लीजिए कि एक वर्ष की 4116, 4116, 4116 और चतुर्थ वर्ष की 9096 रुपये, मतलब किस आधार पर? ये शासन के कोई निर्देश नहीं, और चतुर्थ वर्ष की फीस इतनी कैसे हो सकती है? तो कुल मिला के मनमाने तरीके से जो फीस मात्र 3000 थी उसको 22-24 हजार रुपये कर ली है। अगर हम आसपास के शासकीय कॉलेजों से तुलना करें तो उन कॉलेजों की फीस आप बता सकते बहुत हैं? बहुत मैं वो सब में दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध है, मैं आपको सब बता देता हूँ। और जैसे एमए एमकॉम करना है, जो एमए एमकॉम 1752 या 2000 में होता था, वो अब लगभग 13,000 रुपये में होगा। और अब एमए यदि इंग्लिश में करना है तो एक वर्ष की फीस 20,431 है, और दूसरे वर्ष की भी उतनी ही, यानी 40 से 41,000 रुपये। और एमएससी करना है तो 34,831 एक वर्ष की, यानी ये समझ लो कि लगभग 70,000 रुपया। एमए इंग्लिश आप बता रहे 20,000 रुपये एक साल का बता रहे? हाँ, 20,431 एमए इंग्लिश करना है तो एक साल के इतना है। और यदि बीलिप करना है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, तो 34,800 कुछ है, यानी 35,000 समथिंग मान लीजिएगा। और जबकि मध्य प्रदेश राज्य विनियामक आयोग का गठन हुआ है, जो निजी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के ऊपर फीस नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक आयोग का गठन किया है। तो हम देखें तो निजी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी की एक वर्ष की फीस 12,000 रुपये है, और यहाँ 35,000 रुपये है, मतलब जो अन्यायपूर्ण है। कुल मिलाकर के मैं क्षेत्र की जनता, छात्र छात्राओं, अभिभावक गणों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस ओर उन्हें ध्यान देना चाहिए। और चलिए, मैं मतलब एक बात की ओर आपका ध्यान खींचूंगा। अभी पिछले साल से बसें संचालित हो रही है। हाँ। हमारे माननीय मंत्री जी ने ये घोषणा करी थी कि हरसुद कॉलेज में जो बसें चलेगी वो निःशुल्क चल रही है। जी जी बिल्कुल। तो माननीय मंत्री जी का कार्य बहुत सराहनीय है। मैं कहूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसा जनप्रतिनिधि, मैं तो क्या पूरे राष्ट्र में, भारत में ऐसा जनप्रतिनिधि हमको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे विकास पुरुष। और उन्होंने मंच से घोषणा की थी कि मेरे क्षेत्र के बच्चे निःशुल्क परिवहन करेंगे बस से। और उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में सब दूर 1 रुपया पर डे लिया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने उच्च शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र क्रमांक 875 जारी किया था 20 जून 2024 को, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया था समस्त जिला कलेक्टरों को, जो 2024 में 55 जिले में 55 कॉलेजों में बस प्रारंभिक की गई थी। हाँ, 2024 में, जब हमारे यहाँ नहीं आई थी, तो एक वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के 55 जिलों में बसें संचालित हो गई थी। तो जन भागीदारी मद में छात्र छात्राओं से 1 रुपया पर डे लेने का निर्देश दिया था, जो 1 माह में 30 रुपया और 10 माह के लिए 300 रुपया शुल्क लिया जाना था। जो हमारे यहाँ हरसूद कॉलेज में 1600 रुपये एक मुश्त ले लिया गया है, जो अन्याय। फिर मंत्री जी ने तो घोषणा निःशुल्क बसों की निःशुल्क की है, लेकिन और आप बता रहे हैं कि मतलब बच्चों से हाँ नहीं, बच्चों से वो मैं दस्तावेज में ले चुका हूँ इनसे। इनने 1600 रुपये एक मुश्त एक बच्चे से लिए बस का किराया। और जो बच्चे भाई उन्होंने कहा 100% बच्चों से लिया है, लेकिन हरसूद शहर के किसी बच्चे को लाभ नहीं मिल रहा है, उनसे भी ले लिए। रही बात सिर्फ यहाँ से भराड़ी तक बस जाती है और रोशनी तक जाती है, इस रोड के ऊपर जो बच्चे मिल जाते हैं उनको लाभ मिलता है, यानी वो भी एक बस में 32 सीटर समथिंग ऐसा कुछ होना चाहिए, 35 मान लीजिए। तो पहले तो 2 ही बसें थी, 70 बच्चे आते जाते थे। और लगभग कितने बसें संचालित हो रही है आप बता सकते हैं? अब 2 थी, अब 2 और आ गई हैं, वो 2 चालू हुई, मुझे नहीं जानकारी उसकी। लेकिन कुल मिलाकर के अभी भी बसें वहां पहुंच नहीं रही, बच्चों को लाभ नहीं मिल रहा है। हरसूद शहर के बच्चे तो या हॉस्टल के बच्चे जो हैं वो उन्हें तो लाभ बस का मिल नहीं रहा है, लेकिन पैसे उनसे भी ले लिए गए। और 1100 रुपये जनभागीदारी शुल्क, ऐसे 2700 रुपये अतिरिक्त लिया गया है। जनभागीदारी शुल्क हम सिर्फ जनप्रतिनिधियों जैसे सांसद, विधायक, मंत्री, गणमान्य नागरिक या उद्योगपतियों से ले सकते हैं। ये मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो राजपत्र जारी किया गया जनभागीदारी का, उसमें इसका स्पष्ट उल्लेख है कि हम जनभागीदारी शुल्क छात्र छात्राओं से नहीं ले सकते, लेकिन अन्यायपूर्ण तरीके से सिर्फ जनभागीदारी अध्यक्ष और प्रभारी प्राचार्य के द्वारा लिया जा रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि शासकीय महाविद्यालय को इन्होंने पूर्णतः निजी कंपनी बना ली है।
और मनमाने तरीके से आदेश पारित किए जाते हैं। यदि कोई बच्चे आवाज़ उठाते हैं तो उनकी टीसी निकाल के भगाने की बात करते हैं, उनको फेल करने की धमकी दी जाती है, या फिर उनकी टीसी निकाल करके भविष्य बर्बाद करने की धमकी दी जाती है। मतलब कुल मिलाकर के और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। रही बात अभी भी हम यदि देखते हैं तो पहले विश्वविद्यालय हमको अहिल्या देवी होलकर इंदौर लगती थी, अब एक खरगोन की यूनिवर्सिटी लग रही है। अब नए सत्र से सूर्यकांति टेंटे मामा यूनिवर्सिटी खरगोन लग रही है। अब खरगोन में सत्र 25-26 की फीस में आपको बता दूं तो एक वर्ष की फीस प्रथम वर्ष की 1695 रुपये है, द्वितीय वर्ष की 1685 है, तृतीय वर्ष की 1685 और चतुर्थ वर्ष की 1685 रुपये है। यदि हम 1700 रुपये मान ले तो 17 चुक 68, यानी इसमें बीए बीकॉम बीएससी कंप्लीट हो रहा है। और इसमें 300 रुपया बस का शुल्क सम्मिलित है। जो हाँ, बता रहे मतलब यदि हम देखें तो 1385 रुपये एक साल की फीस है, 300 रुपये बस का शुल्क। हाँ, उसमें ऐसे ही भोपाल में हमीदिया प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज है, हमीदिया महाविद्यालय, वहाँ एक वर्ष की फीस है 1711 रुपये, द्वितीय वर्ष की 1711, 1811, चतुर्थ वर्ष की 1811, ऐसे समथिंग, यानी 7000 के अंदर, जिसमें 300 रुपया उसमें भी बस का किराया सम्मिलित है। और हमारे खंडवा जिले की मूंदी महाविद्यालय है, वहाँ पर बीए बीकॉम बीएससी स्नातक है, तो वहाँ पर 4284 रुपये या 4500 रुपये में मतलब स्नातक किसी विषय में कंप्लीट कर सकते, क्योंकि अभी सत्र 2026 से स्नातक 4 वर्षीय हो गया। तो हमारे यहाँ अब इन्होंने, जो कि पहले बीए बीकॉम बीएससी किसी भी विषय में करो तो फीस एक जैसी लगती थी, लेकिन इन्हें अलग कर दी है। इन्होंने जैसे बीए करना है उसकी फीस अलग, बीकॉम की अलग है, बीएससी की अलग है, और 4116, 4116, 4116 और चतुर्थ वर्ष की 9096, यानी 22 से 24,000 फीस स्नातक की हो गई है। और एमए एमकॉम की यदि हम देखते हैं तो लगभग 13,000 2 साल की, और एमए इंग्लिश से करना है तो एक वर्ष की 20,431 रुपये फीस है, और द्वितीय वर्ष की भी 20,431, यानी समथिंग 41,000 रुपये। और एमएससी यदि हमको करना है किसी विषय से तो 34,831 एक वर्ष की, यानी 2 वर्ष की, यानी 70,000 लगभग मान लीजिए। मैंने अपना एमएससी 21,000 रुपये में प्राइवेट कॉलेज से किया जी, किया होगा। बता रहे कि यहाँ पर 40,000 में होगी। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि ये सूर्यकांति टेंटे मामा यूनिवर्सिटी खरगोन की सत्र 2025-26 की सूची मेरे पास उपलब्ध है। इसमें एमएससी किसी भी विषय में करेंगे हम, ये लिखा है एमएससी गणित, एमएससी भौतिक, एमएससी रसायन, वनस्पति, प्राणी की पूर्वार्ध, इनमें किसी भी विषय में हम करते तो 5,025 रुपये में एक वर्ष में हो रही है, 2 वर्ष में 10,000 रुपये, 11,000 मान लीजिएगा। लेकिन और ऐसे के ऐसे हमीदिया एक्सीलेंस महाविद्यालय भोपाल में एमए मात्र 1700-1800 रुपये में अनुसूचित जाति जनजाति और जनरल का 2,000 में हो रहा है, जो यहाँ 4-5 गुना है। मतलब ऐसे अन्यायपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, और मेरे बार बार शिकायत करने के बाद भी उस शिकायत को दबाई जा रही है। और महाविद्यालय हरसूद के प्राचार्य और जनभागीदारी अध्यक्ष के द्वारा मेरे विरुद्ध शिकायत श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान एसपी साहब, आपके विरुद्ध शिकायत कर दी गई? हाँ, मेरे विरुद्ध शिकायत की गई कि बार बार शहर के गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और अभिभावक और छात्र छात्राओं को बरगला कर मेरे द्वारा दिग्भ्रमित करके और झूठी शिकायत श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी और श्रीमान कलेक्टर महोदय, कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आपने फीस वृद्धि का मामला उठाया है। हाँ, बस इसी इसको लेकर भावना से आपको शिकायत कर दी। हाँ, तो हरसूद पुलिस थाना हरसूद में भी मेरी शिकायत की गई थी, जहां मुझे बुलाया गया था और मेरे द्वारा मेरे कथन उनको प्रस्तुत कर दिए गए कि भाई ये शासन के विरुद्ध इनके द्वारा फीस बढ़ाई गई थी, और मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये मेरा संवैधानिक अधिकार है और मैंने इस विषय को उठाया है प्रशासन के समक्ष, शासन के समक्ष, और न्याय की उम्मीद है और मैं हार नहीं मानूंगा। और मुझे मतलब विश्वास है कि शासन से
या न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा और क्षेत्र के बच्चों के लिए न्याय मिलेगा, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में श्री नारायण मांडले जी। इन्होंने हरसुद कॉलेज में फीस वृद्धि का मामला उठाया है। तो प्रशासन से हमारी भी यही डिमांड है कि जो इन्होंने आरोप लगाए हैं कॉलेज के ऊपर या कॉलेज प्रशासन के ऊपर, उसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो भी जांच में आए उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।